प्यारे मित्रों, सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के दिन में हम लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहे हैं एक स्त्री के जीवन के बारे में, उसके विश्वास के बारे में, जो कहानी हमको मिलती है मत्ती 15वें अध्याय की 21 से 28वीं आयत में। और यीशु मसीह फिर एक बार से अपनी यात्रा में है। अपने जीवन के 3 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह 3 बार उन स्थानों में गया जो जेंटाइल के इलाके कहलाते हैं, गैर यहूदी इलाके कहलाते हैं। और उनमें भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को दिया, लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह, इस वचन को पहले हम देखेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। ये वो प्रदेश है जहां पे गैर यहूदी लोग रहते हैं, वो लोग जिनको आज की दृष्टि में हम लोग अछूत कह सकते हैं, आउटकास्ट कह सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि यहूदी लोग अपने को बहुत ऊंची जाति मानते थे और इन लोगों को वो बहुत नीची जाति मानते थे। और ऐसे समय में उस जगह में से, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। इन कनानी लोगों का यहूदी लोगों से कोई अच्छा संबंध नहीं था, इनकी आपस में काफी पुरानी दुश्मनी रही थी और यहूदी लोग इन लोगों को अच्छा नहीं मानते थे। और ऐसे में एक स्त्री का निकलना एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। और वो स्त्री जो है चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। ये यीशु मसीह के बारे में ये ऑलमोस्ट दूसरा यात्रा थी यीशु मसीह की गलील के और उसके आसपास के इलाकों में। और इससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पहले कि 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया था। और यीशु मसीह खिलाने के बाद पानी पर चलकर गलील सागर के दूसरी पार गया था। और मैं सोचता हूँ, और जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत से लोगों को दूर दूर तक के देशों में यीशु मसीह की ख्याति फैल गई थी। लोग जानने लगे थे कि यीशु मसीह कौन है, जानने लगे थे कि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। और उन्होंने इस बात को देखा था। तो इस बात को सुन के, इस बात को जान के ये स्त्री जो है अपनी बेटी को लेके आती है। हम मानते हैं हमारे समाज में आज भी जो स्त्रियां होती हैं वो आत्मिक जीवन के बारे में बहुत चिंतित होती हैं, वो बहुत धार्मिक होती हैं। उनका अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों की भलाई के प्रति बहुत लगाव होता है। और ऐसे ही हम एक माता को देख सकते हैं जो अपनी बेटी के प्रति बहुत लगाव रखती है, उसके दुष्टात्मा से ग्रस्त होने के लिए। और हो सकता है वो बहुत से स्थानों में गए हों। हम देखते हैं बहुत से ऐसे हम कहानियों को पढ़ते हैं बाइबल में जहाँ से बहुत से लोगों ने बहुत सालों तक अपना इलाज कराया था, ट्रीटमेंट कराया था, परंतु उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। और ऐसे समय में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह के महान आश्चर्य कर्मों के बारे में जाना। और जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में आ रहा है, तो वो बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह से मिलने आए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर वो यीशु मसीह से मिलेंगे तो उनकी ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विश्वास है। और इस स्त्री के विश्वास को हम देखते हैं, जबकि शायद ये उसके पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या रही होगी कि उसकी वो बेटी बहुत परेशान है और जो है वो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है। और एक माता होने के नाते वो यीशु मसीह के पास बड़े विश्वास से आती है। उसने कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। और उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह बिल्कुल शांत रहे। इस समय में यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूं इस वचन के अनुसार, वचन के अनुरूप यीशु मसीह चेलों के रिएक्शन को देखना चाहते थे कि
चेलों का रिएक्शन क्या होने जा रहा है। उनका रिएक्शन ये भी हो सकता था, हे प्रभु ये स्त्री बहुत परेशान है, ये स्त्री की बेटी बहुत परेशान है, हे प्रभु इस पर आप करुणा कीजिए, आपने बहुत से लोगों को चंगाई दी है, हे प्रभु आप इसको भी चंगाई दे दीजिए। या वो ये कह सकते थे, हे प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो हम भी इस बेटी के लिए प्रार्थना करें ताकि इसको दुष्ट आत्मा से चंगाई मिल जाए। परंतु ऐसा नहीं है। वो लोग अभी भी जो हैं, अभी भी उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भी उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण जो है अभी भी संसारिक है। अभी भी वो जाति के भेदभाव में बटे हैं, अभी भी वो जो है लिंग के आधार के भेदभाव में बचे हैं। जबकि उन्होंने देखा था, उन्होंने सामरी स्त्री के साथ देखा था कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास गया और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से बातचीत की। एक यहूदी पुरुष के लिए एक सामरी स्त्री से बातचीत करना एक सामाजिक रूप से ठीक नहीं था, उचित नहीं था। परंतु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उस सामरी स्त्री से बातचीत करते हैं। चेलों ने इस बात को देखा था और कुएं पे वो हैरान भी थे कि कैसे यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातचीत कर रहा है। परंतु और सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा है, उससे बहुत, जिसको हम कहते हैं थियोलॉजिकल डिबेट कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। हे स्त्री देख कि वो दिन आते हैं कि ना इस पहाड़ पे ना लोग यरूशलेम से में परमेश्वर की आराधना करेंगे, पिता की आराधना करेंगे, परंतु वो समय आता है कि जब लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। ये बहुत गहन बात है और इतनी गहरी जो है आत्मिक बात पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी जो है फरीसी से नहीं कही थी, किसी यहूदी व्यक्ति से नहीं कही थी, ना किसी सरदार से कही थी, परंतु इतनी गहन, इतनी गहरी आत्मिक बात को प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे। और हम देखते हैं कि उसका जीवन, उस सामरी स्त्री का जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया और वो पहली एवेंजलिस्ट हुई जो अपने गांव में जाके प्रभु यीशु मसीह के संदेश को देती है कि मैंने उस व्यक्ति को पा लिया जिसने मेरे जीवन को बताया और देखो यही मसीहा है। उतनी बातचीत को, उस रेवलेशन को एक सामरी स्त्री पाती है। ये यहूदी स्त्री नहीं है, ये एक सामरी स्त्री है जो यहूदियों के द्वारा अछूत जानी जाती है। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने प्रकाशन को देने के लिए बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो जिसको चाहे अपना प्रकाशन दे। परमेश्वर किसी जाति के बंधन में नहीं है, परमेश्वर किसी सामाजिक व्यवस्था के बंधन में नहीं है, परमेश्वर किसी आत्मिक व्यवस्था के बंधन में नहीं है, परंतु परमेश्वर अपना प्रकाशन, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपना प्रकाशन ऐसे लोगों को देता है जिसकी हम विचार नहीं कर सकते। और आज ये दूसरा अवसर है कि परमेश्वर ऐसे प्रदेश में है। आज एक दूसरी स्त्री वहां पे सामने आई है और प्रभु से याचना और विनती कर रही है अपनी बेटी के लिए। परंतु यहाँ पे हम जो है बड़ा ही ऐसा टालने वाला रवैया जो है चेलों को कहते हैं। वो कहते हैं इसे विदा कर, प्रभु इसको जाने दे, कुछ बातचीत कर और विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह इस बात को देखना चाह रहे थे, उनके रिएक्शन को देखना चाह रहे थे। फिर उन्होंने उसी रिएक्शन को, जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, उसी रिएक्शन के ऊपर कायम होते हुए दिया। प्रभु यीशु मसीह 24वीं आयत में कहते हैं, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो यहाँ पे रुकी नहीं। 25वीं आयत में, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसे पूरा विश्वास था कि यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो उसकी सहायता कर सकता है। कई बार बहुत सी रुकावटें, मेरे और आपके प्रार्थना के मध्य बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं, परंतु हमें निरंतर परमेश्वर से याचना करनी है। उन रुकावटों के पार हमें देखना है कि परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। और इसलिए बड़ी इज्जत से, बड़ी जो है प्रभु के साथ में वो आती है, वो प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु
मेरी सहायता कर। अगर आज हम किसी परेशानी में, आज हमें लगता है कि सामाजिक बंधन ऐसे हैं, आज हमें लगता है कि हम आर्थिक बंधनों में, बोझ में दबे हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और व्यक्तिगत रूप से उससे याचना करना है और कहना है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। एक बार फिर से एक बाधा उसके सामने आई। ये प्रत्युत्तर उसके विश्वास की परख थी। एक बार फिर से बाधा उसके सामने आई। वो प्रत्युत्तर सुन के उसको, और फिर वो निराश नहीं हुई। उस नकारात्मक उत्तर के बावजूद भी ये स्त्री नाराज नहीं की हुई। उसने 27वीं आयत में कहा, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। कुत्ते भी उसमें सहभागी होते हैं। वो लोग जो बुलाए नहीं हुए नहीं हैं, इसकी ये संज्ञा है, परंतु वो लोग जो किसी कारण से उन आशीषों में बुलाए नहीं गए हैं, फिर भी वो उसके सहभागी होते हैं, वो कह रही थी। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, कुछ शब्दों में उसे निरुत्साहित भी किया, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को भी दर्शाना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह किसी में बंधे नहीं है, किसी जाति में, किसी समुदाय में, किसी धर्म में बंधे नहीं है। पर जो भी लोग उनके पास बड़े विश्वास से आते हैं, जिनको ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम कर सकता है, यीशु मसीह उन लोगों के लिए उपलब्ध है। शायद एक अगुवे होने के नाते हम अपनी सीमाओं को बांध सकते हैं, जैसा कि चेलों ने किया। वो अपने को कोई अगवा समझते थे। वो सोचते थे कि वो किसी रीति से, सामाजिक रीति से उनके पास कुछ स्थान है। वो सोचते थे कि शायद वो बेहतर हैं सामाजिक रूपी से, शायद वो सोचते थे आर्थिक रूपी से या धार्मिक रूपी से वो बेहतर हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके सामने एक स्पष्ट उदाहरण को देते हैं जब वो उस स्त्री की विनती को सुनते हैं। और सिर्फ वो यही नहीं कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। विश्वास वो चीज है जो परमेश्वर हमसे देखना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि मेरे और आपके पास कितना धन है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हम किस आर्थिक स्थिति से आए हैं। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हम किस सामाजिक स्थिति से आए हैं। परमेश्वर हमारे रंग और रूप को नहीं देख रहा है, हमारी एजुकेशन को नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर देख रहा है क्या मेरे और आपके जीवन में विश्वास है। कोई भी व्यक्ति, शायद आप सोचते होंगे कि परमेश्वर का वचन देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन देने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ शिक्षा होना चाहिए। ऐसे मैं आपके लिए दो व्यक्तियों का उदाहरण देना चाहूंगा। पहला उदाहरण है बिली ग्रैहम का। बिली ग्रैहम एक बहुत अच्छे घराने से आते थे, बहुत मसीह घराने से आते थे। बिली ग्रैहम ने बहुत अच्छी शिक्षा पाई थी। उनके पास थियोलॉजिकल डिग्री थी। बिली ग्रैहम का बहुत अच्छा नाम था। लोग जानते थे कि बिली ग्रैहम बहुत अच्छे प्रचारक हैं और समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा था। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के बड़े बड़े जो हैं देशाध्यक्ष उनके पास आते थे, उनसे प्रार्थना कराते थे और उनसे सलाह मांगते थे। बहुत बार बिली ग्रैहम के पास ऐसे लोग आते थे प्रार्थना कराने के लिए और उनसे सलाह लेने के लिए। और बिली ग्रैहम ने हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाया। और दूसरी ओर हम देखते हैं उस सामरी स्त्री को, उसका की कोई शिक्षा नहीं थी। दूसरा, सामाजिक रूप से वो हीन थी क्योंकि वो एक स्त्री थी। तीसरी बात, उसका आर्थिक
कोई आर्थिक जीवन नहीं था, कोई परिवार नहीं था, उसका अच्छा नाम नहीं था, समाज में लोग उसको बहुत गलत दृष्टि से देखते थे और उसका कोई रुतबा नहीं था, उसको कोई पूछता नहीं था। इसलिए वो एक दोपहर में आकर उस कुएं में पानी लेने आई थी। परंतु जैसे परमेश्वर ने बिली ग्रैहम को इस्तेमाल किया हजारों लोगों को सुसमाचार देने के लिए उसकी योग्यता के अनुसार, वैसे ही परमेश्वर ने इस सामरी स्त्री को भी इस्तेमाल किया कई सौ लोगों को सुसमाचार देने के लिए। वचन कहता है कि सारा जो नगर था वो उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब यीशु मसीह उनके साथ रहे तो उन्होंने कहा, अब तेरी बातों से नहीं परंतु हमने खुद उससे जान लिया है। उसने वो कारण बनी, वो स्त्री कारण बनी कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उसके द्वारा आने पाए। तो परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को देख रहा है। अगर जीवन में कभी भी आपके जीवन में हीन भावना आती है सामाजिक रीति से, अगर आप सोचते हैं मैं किस लायक हूं, मैं गांव में मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई शिक्षा नहीं है, कौन मुझे जानता है, बहुत बार ऐसी हीन भावना हमारे जीवन में आ सकती है। आपके जीवन में हीन भावना आ सकती है कि मेरी आर्थिक दशा बहुत बुरी है, मेरे पास कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, मैं कैसे लोगों को सुसमाचार सुना सकता हूं या यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूं। ऐसी हीन भावना आपके जीवन में आ सकती है। आप सोच सकते हैं कि लोग शायद आपको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। बहुत सी हीन भावनाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं जो कि निरंतर हमको खाए जाती हैं और हमको और सिकोड़ती जाती हैं, हमको संकीर्ण बनाती जाती हैं। अगर ऐसी हीन भावनाएं आपके जीवन में हैं, जैसा चेलों के मन में इस स्त्री के प्रति थी, उस समय आपको यीशु मसीह के पास जाना है। आपको यीशु मसीह के पास बड़े आदर से जाना है, जैसा वो प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। कोई भी बंधन, प्यारे भाइयों बहनों, संसार का कोई भी बंधन, कोई सामाजिक बंधन, कोई आर्थिक बंधन, कोई शारीरिक बंधन, कोई पारिवारिक बंधन आपको यीशु मसीह के पास जाने से नहीं रोक सकता। आपको व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के पास जाना है और कहना है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह मेरे और आपके मनों को जांचता है, मेरे और आपके मनों को देखता है। वो उस भाव को देखता है कि किस भाव से हम यीशु मसीह के पास आए हैं। और तब जब वो हमारे जीवन में कार्य करता है, किस चीज को देख के करता है? तेरा विश्वास बड़ा है। आपके पास अगर पैसा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। अगर मेरे और आपके पास कोई अच्छा घर नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है जो यीशु मसीह के पास आने से हमें रोक सके। अगर हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है यीशु मसीह के पास आने के लिए। परंतु एक सबसे बड़ी बाधा है विश्वास का होना या ना होना। तो यीशु मसीह कुछ और नहीं देख रहा, यीशु मसीह देख रहा है तेरा विश्वास बड़ा है। हम जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बड़े विश्वास से आए। जब भी हम अपने जीवन में कोई काम देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में काम करे, वो काम जो हमारे लिए असंभव है, इस स्त्री के लिए, इस बेटी की चंगाई हो सकता है इसके जीवन के लिए असंभव हो। वो टूट चुकी हो, वो सोचती हो मेरी बेटी कभी भी शैतान के इन बंधनों से नहीं छूट सकती। परंतु जब उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, उसके जीवन में विश्वास हुआ। विश्वास के 3 तत्व होते हैं। विश्वास की पहला तत्व है जानकारी। उस स्त्री को जानकारी मिली होगी, उसने सुना होगा यीशु मसीह वहां आया भीड़ में और सारे नगर के जो हैं बीमारों को लाया गया और वो चंगे हो गए, और उसके बाद उसने 5000 की भीड़ को खिलाया। जानकारी होना, यीशु मसीह के बारे में जानना, चाहे हम वचन को पढ़ के सुने या किसी व्यक्ति के द्वारा जाने या कोई और मीडिया के द्वारा जाने, जानकारी होना। दूसरा है सहमत होना। वो सहमत हुई, यीशु मसीह मेरे बेटी को चंगा कर सकता है। हालेलुया। वो सहमत हुई, यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। और तब वो बड़े विश्वास के बाद
इतनी बाधाओं के बावजूद भी उसने विश्वास का कदम लिया कि वो यीशु मसीह के पास आई, और यीशु मसीह ने उसको विश्वास को देखा। यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो यीशु मसीह के पास आइए, बड़े विश्वास से आइए। कभी भी कोई भी और बात आपके जीवन में बाधा ना बनने पाए यीशु मसीह के पास आने के लिए। यदि विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है कि यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में बड़े कार्यों को करे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। थैंक यू।